हाय। तो अब हम चैप्टर 1 शून्य से स्टार्ट करते हैं कहानी। तो लगभग 16 साल से सदाशिवन एक केरलाइट थे जो कि एक शॉप चलाते थे जिसे टोडी शॉप कहते हैं। तो टोडी शॉप्स जो होती हैं उनका ट्रेडिशन काफ़ी पुराना है। वो बेसिकली एक लोकली माल्ट बियर या फिर कहेंगे कि अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो वो खुद बनाते हैं। तो क्योंकि अब नए तरीके के ब्रांड्स आने लगे थे तो उनकी शॉप का बिज़नेस भी थोड़ा सा कम होने लगा था। और जो सदाशिवन थे वो लगभग अपने शॉप को बंद करके 12 बजे के करीब लौट रहे होते थे। रास्ते में हमेशा एक सिमेट्री पड़ती थी और उनको वैसे वो अपने आप को हमेशा कहते थे कि मैं तो किसी गोश्त को, किसी भी भूत को मैं तो मानता ही नहीं हूँ। अपने आप से तो वो हमेशा ये कहते थे, क्योंकि जब भी वो वहाँ से गुजरते थे रात में 12 बजे उनकी हालत ख़राब होने लगती थी, उन्हें टेंशन होने लगती थी, घबराहट सी होने लगती थी। तो फिर उन्होंने एक तरीका निकाला कि अब मैं यहाँ से जब भी निकलूँगा मैं इसकी तरफ देखूँगा ही नहीं, मैं बिल्कुल सीधे निकलता हुआ जाऊँगा। और अभी भी उन्होंने एक अपनी नई बाइक भी ली थी, रॉयल एनफील्ड ली थी उन्होंने। तो जब वो वहाँ से गुज़रते थे उस सिमेट्री से तो उनको ये होता था कि भाई ये मतलब वहाँ पे कब्र वगैरह होगी सिमेट्री में ना, तो या फिर ऐसा कुछ। तो फिर वो वहाँ से जब गुज़र रहे होते थे तो वो ये सोचते थे कि भाई ये रॉयल एनफील्ड से मैं जा रहा हूँ तो जन्म गुज़र जा रहे हैं और मैं यहाँ से कब निकलूँगा। तो फिर क्या होता है कि फिर वो अपना एक बार 12 बजे ऐसे ही वापस आ रहे होते हैं सदाशिवन, और वहीं सिमेट्री से वो गुज़र रहे होते हैं। और इस बार ऐसा होता है कि वहाँ जो गेट होता है सिमेट्री का, वहाँ से एक व्यक्ति बाहर आते हैं और वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई वाइटिश फिगर, वाइट ड्रेस में कोई आदमी उस सिमेट्री के गेट से बाहर आ रहा है। तो वो वैसे ही डर जाते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो भूत है। ऊपर से वो आवाज़ देता है व्यक्ति पीछे से कि सदाशिवन। तो ये इनकी हालत ऐसी होती है कि इनकी बाइक सड़क के दूसरे कोने में सड़क के चली जाती है और ये इस सड़क के इस कोने में आगे स्लाइड होके गिरते हैं। ये होने के बाद तो वो कहते हैं अरे अरे तुम चलो ठीक है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम घर चले जाओ। इससे पहले कि वो सदमे से बाहर निकल पाते हैं वो कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम अपना ध्यान रखो जाके। तो कहते हैं आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? तो वो बोलते हैं ये सब अभी तुम मत सोचो, मैं कल तुम्हारी टोडी शॉप पे आऊँगा और मैं वहीं हम लोग बात करेंगे। और ऐसे करके वो उनको भेज देते हैं और जाते जाते वो ये कहते हैं अरे भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो घर चले जाते हैं और उनकी वहाँ पे वाइफ होती है, उन्हें देख के परेशान हो जाती हैं। उनका नाम होता है भवानी। तो वो देख के परेशान हो जाती हैं, ये क्या हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया। वो उसका ध्यान व्यान करती हैं, वो तब तक हाथ वाथ धोते हैं, तब तक थोड़ा बहुत बैंडेजिंग वगैरह ये सब करके केयर करके उनकी खाना लगाती हैं उनका। तो वो बताते हैं कि मेरा ये जो स्टोरी है ऐसे व्यक्ति से मिलने की, वो सारी बात अपनी वाइफ को बताते हैं। उनकी वाइफ कहती हैं कि आप ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है कि कोई पागल ही आदमी हो। तो बोले कि लेकिन पागल आदमी को मेरा नाम कैसे पता होगा? और अब ना जब ये स्टेट आ गई थी कि जैसे वो घर पहुँचे थे और ये सब हो रहा था, तो पहले तो वो काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन उस समय तक उनके मन में ये फीलिंग थी कि ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम दी नेक्स्ट डे। तो वो ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि ये आएंगे। और ऐसा करके उन्होंने पैरासीटामोल ली और थोड़ा बहुत दर्द उनका रिलीफ होने लगा और वो धीरे धीरे करके रात में सो गए। तो जब सदाशिवन ने उनको देखा था तो वो उनका अपीयरेंस कुछ ऐसा था कि उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था और उनकी गंदी सी शर्ट थी, धुली हुई नहीं थी लेकिन वाइट कलर की थी। तो वो और उन्होंने नीचे मुंडू पहन रखे थे, जो पहनते हैं ना केरला में, जैसे लुंगी कहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो पहन रखी थी और पैरों में कुछ नहीं पहना था उन्होंने। और उनकी जो दाढ़ी थी वो पॉइंटेड थी, ऐसे करके ऐसे थी, उसको कहते हैं होशी मिन बियर्ड। तो वैसा था उनका, ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे करके उनकी बियर्ड थी। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे एक और पैरासीटामोल उन्हें लेनी पड़ी और उसके बाद वो अपने निकल गए शॉप पे। और वो ये होप कर रहे थे कि वो अब शायद उनसे मिलेंगे, तो कि जो उनको मिले थे सिमेट्री में। तो उनकी शॉप का नंबर था 420 और वो एक टोडी शॉप थी
और टोडी शॉप्स पूरे केरला में पाई जाती हैं और अभी थोड़ा सा पॉपुलैरिटी उनकी कम हो गई है कंपेयर टू जो बाहर की अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जो कि उसको कंपटीशन देने लगी हैं। अब ये जो टोडी शॉप्स होती हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो बहुत ही अर्ली स्टेज में जो कोकोनट ट्री होता है उसकी जो एक सक्युलेंट जैसी कली सी निकलती है तो वो उसको लेके और उसी के सैप से इसको बनाया जाता है और ये बियर से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और थोड़ी सी स्वीट भी होती है टेस्ट में और ये बिल्कुल मिल्क डाइल्यूटेड मिल्क का कलर होता है इसका। तो इसको लोकली लोग कल्लू भी कहते हैं और अपनी भाषा में कई बार इसको कहते हैं टोडी शॉप या कल्लू शाप। ठीक है, कल्लू शाप तो ये कहते हैं। तो सदाशिवान का क्या हुआ कि वो हमेशा अपना सारा दिन उनका ऐसी वो ताकते रहे, वेट करते रहे कि वो जो साधु जैसे व्यक्ति थे वो आएंगे, लेकिन शाम हो गई और ये शॉप्स जो हैं ज़्यादातर शाम में ही इनका बिज़नेस अच्छा रहता है। और अब क्या होता कि इतना लेट हो गया था कि सनसेट होने लगा था और वो तब उनके यहाँ एक नारायण प्रभु की छोटी सी फ़ोटो लगी हुई थी उनकी उस पर, तो उस पर वो अगरबत्ती हमेशा जलाते थे तो वो जलाने लगे और जब उन्हें जला के हाथ जोड़ के इधर देखा तो ये व्यक्ति खड़े हुए थे जो उन्हें रात में सिमेट्री में मिले थे। और जब ऐसा होता है तो वो उसको देखते रहते हैं, उनको जो सदाशिवान थे उनको देखते ही रहे। तो ये एक शार्प फीचर वाले व्यक्ति थे जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं थी, लेकिन ये डेफिनेटली एक 50+ या 60 के अराउंड के व्यक्ति रहे होंगे और जो कभी बहुत गोरे रहे होंगे लेकिन अब टैन हो चुके हैं और रेडिश कॉम्प्लेक्शन है। उनके कपड़े कल वाले ही थे जिस दिन वो मिले थे कि वो गंदे ही हो रखे थे, कपड़े ज़्यादा साफ़ नहीं थे। उनके बाल ग्रेइश थे और वो पीछे बन की तरह उन्होंने बांध रखे थे और वैसी ही पॉइंटेड बियर्ड थी। उनके हाथ में एक फ्लूट थी, बांस की बांसुरी थी और वो उसका शेप वैसा था जैसे कि जो स्नेक चार्मर्स का होता है सपेरों का, तो वैसे शेप की थी। तो उनको देख के सदाशिवान को ऐसा लगता है कि ये कोई होली मैन होंगे कि उनके चेहरे पे जो इतनी कामनेस थी और उनका जो इतना एक एक्सप्रेशन और एक बहुत ही ज़्यादा डार्टिंग आइज़ थी उनकी ब्लैक, तो उसको देख के उन्हें लगा कि ये ज़रूर कोई सेंट है और उनकी भाषा में इनको कहते हैं सामी, काइंड ऑफ स्वामी से ही वो हुआ होगा, सामी कहते हैं। तो और वो भी जो थे जो आए थे वो भी सदाशिवान को देख रहे थे, तो सदाशिवान के एक्सप्रेशंस और फीचर्स ऐसे बताते हैं कि उनकी हैंडल शेप की मुस्टैच थी और काफ़ी तगड़ा बिल्ड था, बिल्कुल ही चमकदार साफ़ सुथरे कपड़े थे और क्रॉप कट हेयर कट था। इस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया और चब्बी चीक्स थे। इस तरीके से सदाशिवान को वो अपने माइंड में देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फिर वो बहुत ही अट्रैक्टिव सी वॉइस में और वो प्लेजेंट भी होती है और अथॉरिटेटिव भी होती है। उसमें वो कहते हैं जो साधु आए होते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं, प्लीज़ आप अंदर आइए। सदाशिवान ऐसे बोलते हैं। फिर सदाशिवान कहते हैं कि आप तो एक वॉन्डरिंग मॉन्क की तरह लग रहे हैं, मतलब एक सामी लग रहे हैं मुझे देखने में, एक होली मैन, और आपका नाम क्या है? तो बोले कि ऐसे तो तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को शून्य बुलाता हूँ। तो सदाशिवान अपना सर खुजाने लगे कि ये क्या चक्कर है, शून्य, ये तो कोई नाम नहीं हुआ। तो शून्य शून्यम, बट सामी शून्यम मीन्स ज़ीरो, नथिंग। तो बोलते कि सामी आपका नाम का तो मतलब है ज़ीरो, मतलब नथिंग। तो वो कहते हैं हाँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, आई एम नो थिंग नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो मैन हूँ मैं। तो उन्होंने उस तरफ पॉइंट किया कि अरे देखो कि ये जो नारायण जी की आपने छोटी सी फ़ोटो लगा दी, ये भी एक ज़ीरो ही थे और आपने इनको एक फ़ोटो में कन्वर्ट करके यहाँ पे लगा रखा है इस तरीके से ना। तो सदाशिवान सोचने लगे कि बिल्कुल एक क्रेज़ी आदमी है यार ये। और फिर क्या कहते हैं, वो बोलते हैं जो साधु थे वो कहते हैं कि अच्छा क्या तुम मुझे वो ब्लैक टी पिला सकते हो क्या? तो
ऑब्वियसली सदाशिवन मना तो नहीं कर सकते थे, तो वो बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो ये सोच रही थी सच में ही पागल है कि एक अल्कोहल की शॉप पे, लिकर शॉप पे, क्या कहते हैं, वो हमसे चाय मांग रहे हैं। तो खैर फिलहाल वैसे भी उन्होंने कहा कि चलो होटल खाली है, और उनको ये बात अपनी दादी की याद आई कि उनकी दादी ने कहा था कि बहुत बार जो पागल लोग होते हैं उनको तुम ज़रूर खाना खिलाना, क्योंकि कई बार वो साधु होते हैं और तुमको गुड लक मिलेगा। और सदाशिवन ये भी सोचने लगे थे कि भाई ये जो टोडी शॉप है इसके तो दिन कुछ कुछ गिनती के ही रह गए हैं, क्योंकि अब तो ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर अब तो बिकने लगी है, तो अब टोडी का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, 3 हफ्ते से कोई ज़्यादा ग्राहक भी नहीं थे और अभी तो दुकान बिल्कुल ही खाली थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो ऐसे ही पीछे वरांडे में गए और वहाँ पे क्या था कि एक कटहल का पेड़ लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे कटहल लगे थे, काफ़ी बड़ा पेड़ था, और उसके पीछे एक छोटी सी कुटिया सी थी, हट, ठीक है, वो जो ऊपर जिसमें वो होता है ना, पक्की छत नहीं होती है, ऐसे करके एक हट थी वहाँ पे। तो वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठने की जगह थी जहाँ पे ये साधु आराम से बुद्धा पोस्चर में अपने सिद्धासन में बैठ गए। और जब वो आराम से बैठ गए तो उसके बाद सदाशिवन ने कहा कि आपको ये जगह अच्छी लगी नहीं? तो वो बोलते हैं हाँ, ये इन्होंने अभी कहा था साधु ने कि मैं चाय जो है ना वो मीठी पीता हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप गुड़ डालना उसमें चाय में। तो उन्होंने अपने वेटर को बुलाया और उसको बोला कि तुम एक काली चाय बनाओ, कठिन चाय, जिसमें तुम 3 चम्मच गुड़ डालना, उसको मीठा रखना। तो उस दौरान वो बात करने लगे कि ये जो हट है, ये जो कुटिया है, ये किसकी कुटिया है? तो सदाशिवन ने कहा कि ये मेरी ही कुटिया है और मेरा घर शहर के पास, मैंने अपना पक्का घर बना लिया है और इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ किसी को रेंट कर दूँ थोड़ा सा ठीक करा के इसको, लेकिन ये है कि ना, आप टोडी शॉप के पीछे इसको कौन ही लेगा, और आजकल तो छप्पड़ वाली जो कुटिया होती है उसको कोई रहता भी नहीं है उसमें। बोला अच्छा है, ये अच्छा है। फिर उसके बाद ब्लैक टी आती है उनकी। तो ब्लैक टी जब आती है तो वो जब ब्लैक टी का पहला सिप लेते हैं वो साधु शून्य, और वो आसमान की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं फर्स्ट क्लास। उन्हें वो चाय पसंद आई होती है। देखते ही देखते होने ही लगता है कि टोडी शॉप में वो थोड़ा सा उनको टाइम स्पेस दे देते हैं कि वो रिलैक्स होकर चाय पी लें। तो वो अपने रिसेप्शन पे वापस चले जाते हैं काउंटर पे। तो कैश काउंटर पे जब सदाशिवन बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा धीरे धीरे करके इवनिंग का पूरा रेस्टोरेंट, मतलब कोई सीट खाली नहीं रही, पूरी टोडी शॉप भर गई, सारी सीट्स पे कोई ना कोई बैठा है। और ऐसा 3 हफ्ते में पहली बार हुआ था। तो उनको लगता है कि ये जो साधु आए हैं इनसे ही मेरी शॉप में गुड लक आया है, तो जितना देर तक ये बैठेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। तो उसके बाद वो साधु अपनी चाय ख़त्म करके उठ के इनके कैश काउंटर पे आते हैं और कहते हैं नो मनी। तो सदाशिवन कहते हैं नहीं उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं आई एम गुड। तो फिर वो कहते हैं प्लीज़ आप कल भी ज़रूर आइएगा। तो बोले हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है, ऐसे कह के वो चले जाते हैं। तो सदाशिवन उनके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पाए और लगभग रात में 1 बजे उन्होंने अपनी शॉप बंद करी। और जब वो सिमेट्री के बाहर से गुजर रहे थे तो वो सोच रहे थे अपने मन में कि हो सकता है कि शून्य जो हैं वो उसमें सो रहे हो रात में, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको पता करें हों। कुछ करके वो अपने घर पहुंच गए और अपनी वाइफ को उन्होंने ये सारी कहानी बताई। तो उन्होंने बताया कि स्ट्रेंज इंसान की मैं कहानी बता रहा हूँ। तो उनकी वाइफ बोलती कि नहीं आप चिंता मत करिए, वो ज़रूर आएंगे, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो वापस ज़रूर आएंगे आपसे मिलने। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अगर आपको ये अच्छी लगी हो स्टोरी, और आगे आगे ये और बेटर होती जाएगी, मतलब और इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी आगे, ठीक है ना? तो टेक केयर एंड